अनल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो ज़ात। कौन है पाक? अल्लाह। पाक है वो ज़ात जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को, अपने महबूब को मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा की सैर कराई। कहिए सुभान अल्लाह। और इस पे कोई एतराज कर सकता है क्या? मेराज पे एतराज करना ये ईमान कमजोर होने की अलामत है। और मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो उम्मत के लिए तीन सबसे खास बात है वो क्या है कि सबसे पहला है सब्र, और उम्मत के लिए जो मेराज है वो नमाज है, और तीसरी जो सबसे अहम और कीमती है वो ईमान का मजबूत होना। और ये तीनों बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, इसलिए कि उस साल में आपकी जो जौजा थी, जिन्हें अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, वो विसाल फरमा गई। और आपके चाचा हजरत अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। उस साल को गम का साल कहा गया, यानी हुजूर का जो दिल था वो गमगीन हो गया, इसलिए कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की वो साथी थी कि जब अम्मा खदीजतुल कुबरा ईमान लाई और हुजूर के निकाह में आई, उस वक्त वो औरत जिनकी उम्र 40 साल की थी, वो मक्का के अंदर सबसे बड़ी ताजिरा थी, जिनको मलिकाए तुजार कहा जाता था। बड़े बड़े पैसे वाले मक्के के अंदर थे, लेकिन अम्मा खदीजा का मुकाबला कोई नहीं कर पाते थे। हुजूर से अम्मा खदीजा निकाह करती है, और उस वक्त हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की है, अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल है, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है। लेकिन पैगाम कौन भेजता है? अम्मा खदीजा भेजती है। किनके पास? हजरत अबू तालिब के पास। अबू तालिब कौन है? जो हुजूर अपने माँ के शिकम में थे तो आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हो जाता है, और जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आपकी वालदा हजरत आमना का विसाल हो जाता है। फिर हुजूर की किफालत की जिम्मेदारी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दी जाती है। फिर चंद सालों के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी विसाल हो जाता है। उसके बाद हुजूर की जिम्मेदारी आपके चाचा हजरत अबू तालिब को दी जाती है। और अब आप जो सुन रहे हैं कि हजरत अबू तालिब भी विसाल कर जाते हैं, यानी जाहिरी तौर पे हुजूर के ऊपर गम का पहाड़ टूटा हुआ है, आपका दिल गमगीन है। इसलिए कि जब हुजूर गारे सोल में थे, मक्का से हिजरत करके आए थे, तो ऊपर पहाड़ पे जो 5000 फुट की ऊंचाई पे है, एक बीवी कैसी होती है और किस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करती है, आप मुलाहजा कीजिए। 5000 फुट की ऊंचाई पे हजरत अम्मा खदीजा गरम खाना अपने हाथों से बनाकर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेके जाया करती थी। आज औरतें ये कहती हैं कि शौहरों की इज्जत नहीं की जाएगी। मैं उन औरतों से कहना चाहता हूँ, इस्लाम इतना खूबसूरत और प्यारा मजहब है कि जो औरत अपने शौहर को राजी करती है और राजी करते हुए दुनिया से जाती है, उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता करता है, जन्नत अता करता है। इतनी वफादार हजरत अम्मा खदीजा है। और जब हुजूर के निकाह में आई थी अम्मा खदीजा, मलिके तुजार थी, सबसे बड़ी दौलतमंद अरब की बड़ी ताजिरा थी। सारी दौलत हुजूर के कदमों में हाजिर कर देती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, अब इन दौलतों पे मेरा कुछ भी हक नहीं है, ये सारा कुछ आपका है। आप चाहें तो रख ले, आप चाहें तो गरीबों में दान कर दे, आप चाहे तो यतीमों को अता कर दे। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी दौलत गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में खर्च कर
देते हैं और फिर खुशी खुशी वो अपनी मुबारक जिंदगी को गुजारने लगते हैं। अब आइए तारीख का वो हिस्सा मैं आपके सतह ज़हन पे डाल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, दिल लगाकर सुनिएगा मुसलमानों। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल की है, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से विसाल कर जाती है, पर्दा फरमा देती है। मेरे अजीजों ज़हन को हाजिर कीजिएगा, जब अम्मा खदीजा का विसाल होता है तो गरीबी का ये आलम है बज़ाहिर के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं है। इन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां पेश की है, आप जरा मुलाहिजा तो कीजिए, आप जरा इस बात को समझिए तो सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अम्मा खदीजा से प्यार करते हैं। और आप जानते हैं पूरे मुकर्रिरीन शोरा नकीब आपको ऐलान कर करके हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान और अज़मत बताते हैं। ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहजादी है, आपकी बेटी है। और आका इमाम हसन हुसैन कौन है? ये आका इमाम हसन हुसैन के नानी जान का नाम अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। चूंकि अब वो दुनिया से चली गई तो इस्लाम में है कि जो आपकी बीवी है, यानी हुजूर की प्यारी सीरत से हमें ये वाकया मिलता है कि जो आपकी बीवी है उनकी सहेलियों का भी आपको ख्याल रखना है। वो कैसे, जरा मुलाहिजा कीजिए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि दोपहर के वक्त में खाना खाकर सोया जाता है, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, ये इसे कैलूला कहते हैं और ये हुजूर की सुन्नत है। और उस जमाने में जब हुजूर हयाते ज़ाहिरी में थे तो आप कैलूला के वक्त किसी से मुलाकात नहीं करते थे, दोपहर में खाना खाने के बाद। लेकिन अम्मा आयशा कहती है कि एक बूढ़ी औरत हुजूर की बारगाह में आई तो हुजूर सोए नहीं बल्कि उठ के बैठ गए और काफी देर तक आप उससे बात किए। और जब वो जाने लगी तो हुजूर उनको तोहफा दिए, तहाइफ दिए और हुजूर बड़ी खुशी और मसरत के साथ उनको अपने घर से मेहमान नवाजी करके विदा करते हैं। तो अम्मा आयशा कहती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हुजूर तो किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं कैलूला के वक्त में, लेकिन ये किससे मुलाकात कर रहे हैं? तो अम्मा आयशा हुजूर से पूछती, या रसूल अल्लाह अगर आप बुरा ना माने तो एक बात आपसे अर्ज करूं। हुजूर फरमाते आयशा बताओ। तो हजरत आयशा कहती, या रसूल अल्लाह मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप किसी से कोई कभी बात नहीं करते हैं कैलूला के वक्त में। ये कौन औरत है जिसको आपने अपना मुकम्मल वक्त भी दिया है? जब ये जाने लगी तो आपने उन्हें तोहफा और तहाइफ भी दिया है और आप बड़ी खुशी और मसरत के साथ इनको विदा भी कर रहे थे। तो हजरत आयशा जब ये जुमला कहती है तो हुजूर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हुजूर रोने लगते हैं। और हुजूर ने फरमाया, ऐ आयशा ये वो औरत है जो मेरी शरीके हयात खदीजतुल कुबरा की सहेलियां थी, सहेली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मेरी खदीजा हयाते ज़ाहिरी में थी तो जब ये लोग खदीजा से मिलने के लिए आया करती थी तो ये खदीजा भी मेरी इसी तरह से उनको वक्त दिया करती थी, जाने के वक्त में उन्हें तोहफा और तहाइफ दिया करती थी। इसलिए जब वो आज दुनिया से चली गई है तो मैंने उनके तरीके को छोड़ा नहीं है बल्कि उसे मैंने जिंदा रखा है। जैसे खदीजा अपने सहेलियों का ख्याल रखती थी वैसे ही आज मैं उनकी सहेलियों का ख्याल रख रहा हूँ और आपको भी पैगाम दे रहा हूँ कि जैसे आपकी जिंदगी में आपकी बीवी की सहेली है और वो उनसे मोहब्बत करती है, उनको तोहफा और तहाइफ देती है, जब भी वो आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उनसे चेहरा न फेरिएगा, आप भी उनको वक्त दीजिएगा, उनको तोहफा और तहाइफ देकर भेजा कीजिएगा। और जब आपके वालिद का इंतकाल हो जाए, आपके वालिदा का इंतकाल हो जाए तो जो आपके वालिद के दोस्त थे उनकी ज़ाहिरी हयात में जैसे वो उनसे मिला करते थे, जैसे वो उनसे प्यार किया करते थे, वैसे ही मोहब्बत आप कीजिएगा। अपने बाप के दोस्तों से प्यार किया कीजिएगा, उन्हें खाली हाथ अपने घर से न लौटाया कीजिएगा। इसलिए कि इस्लाम हमें ये तरीका बताता है कि मेहमानों की इस कदर हमें इज्जत और ताज़ीम करनी है कि ज़माने वाले हमें ये कहे कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा।
रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, अब गौर कीजिएगा, चूंकि मेरा रब देख रहा है ना कि मेरा महबूब गमगीन हो गया है, खदीजा दुनिया से चली गई है, हुजूर को तकलीफ है, दिल गमगीन है, सब्र का मकाम देखिएगा, अल्लाह अज्र देता है। जब भी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा मजबूती की तरह मजबूती के साथ आपको अपनी जगह पे मजबूत रहना है, दिल को छोटा नहीं करना है। अल्लाह वहां से देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता है। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं, तो मेरा रब हजरत जिब्रील को पैगाम देता है, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला कर ले आओ, मैं अपने महबूब को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको प्यार करना चाहता हूँ। ऐ मेरे अजीजों, हजरत उम्मे हानी के घर में मेरे और आपके आका आराम कर रहे हैं, आंखें आपकी बंद है, क्योंकि जो नबी होते हैं उनकी आंखें बंद होती है सोने के हालत में, लेकिन दिल उनका जाग रहा होता है। हुजूर के दिले मुबारक जाग रहे हैं। हजरत जिब्रील फरिश्तों को लेकर उम्मे हानी के छत से घर में आते हैं और क्या देखते हैं कि हुजूर आराम कर रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं। तो अब ये सोचते हैं कि अगर जगाऊंगा तो बेअदबी हो जाएगी, हुजूर को कैसे जगाया जाए, हुजूर को कैसे जगाया जाए। तो हजरत जिब्रील अमीन अपने होठे मुबारक को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबे मुबारक से मस करते हैं और हजरत जिब्रील के होठ की ठंडक हुजूर के तलबे में महसूस होती है, तो हुजूर बेदार हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ जिब्रील क्या बात है, किस लिए आए हो। हजरत जिब्रील अर्ज करते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आप पे कुर्बान हो जाए, अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है, वो आपको देखना चाहता है, इसलिए वो आपको अल्लाह आपको बुला रहा है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं। हजरत जिब्रील अमी हुजूर के दिले मुबारक को सीने से निकालते हैं, आबे ज़मज़म से धोते हैं और सीने मुबारक में लगा देते हैं। अब बुराक सवारी है, सवारी पे मेरे और आपके आका को बैठाते हैं और बैठाने के बाद मस्जिद अक्सा लेकर जाते हैं। हुजूर कहाँ जा रहे हैं? असरा से मुराद जमीन का सैर है। मेरे और आपके आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं। अब यहाँ पर सुनिएगा, मेरे और आपके आका जैसे मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं, जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, जैसे मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जलवा फरमा होते हैं, तो क्या देखते हैं, जितने अव्वलीन और आखिरीन है, यानी जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, वो सारे के सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में मौजूद है और सारे के सारे नबी सफ बनाकर मस्जिद अक्सा में खड़े हैं। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे अफजल नबी कौन है, सबसे आला नबी कौन है, सबसे ज्यादा शान किसकी है, तो सुन लीजिए, आज इस महफिल नूर से ये पैगाम लेकर जाइएगा। हाँ हाँ, हम किसी भी नबी की शान में माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह तौहीद नहीं करते हैं, बल्कि हम आपसे ये कहते हैं, आदम भी लाजवाब है, शीश भी लाजवाब है, मूसा भी लाजवाब है, दाऊद भी लाजवाब है, ज़करिया भी लाजवाब है, यहया भी लाजवाब है, हजरत इब्राहिम भी लाजवाब है, हजरत इस्माइल भी लाजवाब है। लेकिन आइए बरेली के अहमद रजा के पास चलते हैं और अहमद रजा से पूछते हैं, ऐ बरेली के अहमद रजा, जरा ये बताइए, हमने तो ये जरा हमें बता दीजिए, सबसे आला नबी कौन है, सबसे अफजल नबी कौन है। तो बरेली का अहमद रजा अपने कलम को उठाता है और उठाकर लिखता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब में सब सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका की शान बयान करते हैं और पुकार के कहते हैं, लम याती नज़ीरो कफी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज करे सर
आरज़ू है तुझको शहे दूसरा जाना। आला हज़रत जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक की तारीफ करते हैं तो पुकार के कहते हैं वो ज़बान जिनको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब बरेली के अहमद रजा मेरे और आपके आका के होंठ की तारीफ करते हैं तो पुकार के कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पतिया उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जब बरेली के अहमद रजा मेरे और आपके आका के काने मुबारक की तारीफ करते हैं तो पुकार के कहते हैं दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब बरेली के अहमद रजा मेरे और आपके आका के हाथ मुबारक की तारीफ करते हैं तो पुकार के कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत में लाखों सलाम। जब मेरे और आपके आका की अहमद रजा पेट और शिकम मुबारक की तारीफ करते हैं तो पुकार के कहते हैं कुल जहां मिल के और जौ की रोटी के साथ उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अब एक पंजाबी शायर है आपको यहाँ पे मचलना है जब मैं इशारा करूंगा इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपकी तबीयत मचल जाएगी। वो पंजाबी शायर मेरे आका की शान बयान करते हैं और पुकार के कहते हैं मुख चंदर बदर सरसानी ये मथे चमकदी लाल नूरानी ये काली जुल्फते अख मस्तानी ये मखमूर अखी हिलमत भरिया इस सूरत नु मैं जाना था जानन के जाने जहां का सच आका ते रब्बी में शाना का जिस शान तू शाना सब बनिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसनका मा अकमलका किथे मेहरे हली किथे तेरी सना गुस्ताखा की किथे जालरिया। अब बरेली के अहमद रजा ने दुनिया के जितने शायर हैं सबको लाजवाब करते हैं और पुकार के कहते हैं अब आपको मचलना है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं अरे यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है के धुआं। माइक का बेस कम कर दीजिए, तबीयत लग रही है आपकी तो सुभान अल्लाह कब कहिएगा? दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। अभी तो बहुत प्यारी बात आपको बताने वाला हूँ, अभी तो शुरू हुआ हूँ मैं। तबीयत लग रही ना आपकी, कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह पीछे वाले लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। सुनिएगा सबसे आला नबी कौन है, सबसे अफजल नबी कौन है? जब मेरे और आपके आका मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं तो सारे अंबिया जितने नबी हैं सब के सब, हजरत आदम भी मौजूद है मस्जिद अक्सा में, हजरत दाऊद भी है, हजरत शीश भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत यहिया भी है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी है। सुनिएगा जब मेरे और आपके आका मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं तो हजरत इब्राहिम ने मेरे और आपके आका के इस हाथ मुबारक को पकड़ते हैं और नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं। तो बरेली के अहमद रजा ये पुकार के कहते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। इमामुल अंबिया कौन है? मेरे आका सिकरेटी साहब हैं कि नहीं? अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माइक वाले भैया से कहिए जरा बेस कम कर दें, माइक खींच रहा है, बेस कम कर दें, थोड़ा कम कर दें। अब जहन को हाजिर कीजिएगा मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से बुराक पे सवार होके आसमानों की तरफ चलते हैं, आसमानों की तरफ चलते हैं। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं। अब जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं जो आखिरी हद है, उसे आगे कोई नहीं जाता। अब जिब्रील के कदम रुक गए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते जिब्रील आगे बढ़ो।
हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे जाने की मेरी इजाजत नहीं है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा मेरा पर जल जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब आप इसके आगे जाइए, अब जहन को हाजिर कीजिएगा। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, किसको देखा है ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। इस वाकये में तो आपका दिल मचल जाएगा, इतना प्यारा वाकया सुना रहा हूँ। अरे जानेगा वही, समझेगा वही जो उस रास्ते का राही है। हम तो जानते ही नहीं है, तो हम समझेंगे कैसे? आइए 9वां पारा खोलिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़िए। हजरत मूसा की क्या शान है कि आप कूहे तूर पे जाते हैं और डायरेक्ट किसी फरिश्ते के वसीले से नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, बात करते हैं। आपकी भी फितरत है, मेरी भी है। जब इंसान किसी से बात करता है और उसे देखता नहीं है ना, तो दिल में चाहत पैदा होती है कि काश एक बार देख लेता। होता है ना, काश एक बार देख लेता। तो मूसा क्या कहते हैं? मूसा कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कितनी प्यारी बात है, ईमान ताजा हो जाएगा। मूसा कहते हैं मेरे परवरदिगार रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बेस कम कीजिए, माइक आवाज खींच रहा है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस आवाज ना खींचे, खोल दीजिए और कुछ मत कीजिए। ना मुझे इको चाहिए, ना ट्रेबल बढ़ाइए, हम लोग कोई शायर है ये नहीं है, ई कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। बस आप ये खींचे नहीं, बाकी बहुत अच्छा बज रहा है और अल्लाह का शुक्र है आवाज मेरी इतनी प्यारी है ना, कितना भी माइक खराब हो, जब मैं बोलता हूँ तो आवाज अच्छी ही लगती है। माशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब भी आ गए, अल्लाह सलामत रखे आपको। बड़ी तारीफ आपके बारे में मौलाना सलामुद्दीन साहब करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। गांव के बहुत मस्जिदों के मामले में, मदरसों के मामले में, तनख्वाह के मामले में माशाल्लाह बहुत आगे रहते हैं। ऐसे ही आप हजरात हसद न कीजिए, बुरा न मानिएगा, उनके शाना बसाना चलिए, आप भी मदद कीजिए। और ये सोच के न कीजिए कि कोई नाम लेगा, ना नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी राह में आप खर्च कर रहे हैं वो रब जानता है, वो जानता है और वो आपको उसका अज्र देगा, बताने की भी किसी को जरूरत नहीं है। अब मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, आगे बात मैं अर्ज करूं, सुनेंगे आप, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मूसा क्या कहते हैं? काल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं, दिल में ख्वाहिश है। हातिफे गैब से क्या आवाज आती है? काल लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। देखिएगा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता, रब ने ये कहा मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। अरे कोई हद है उनके उरूज की, बलगल गुला भी कमालिही कशफत बुजा भी जमालिही। माशाल्लाह हमारे या रसूल जिंदाबाद, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर, बहुत प्यारी आवाज, बहुत उम्दा पढ़ते हैं, मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर पढ़ते हैं। हम लोग तो खतीब आदमी हैं, ये शायर आदमी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप सुनेंगे तबीयत मचल जाएगी। लेकिन पहले मैं अपनी गुफ्तगू कर लूं, कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रब क्या इरशाद फरमाता, काल लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। रब ने ये नहीं कहा ऐ मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। अब मूसा से पूछिए ना, वो उस रास्ते के राही है। तभी तो आला हजरत कहते हैं किसको किससे किसको पूछे मूसा से कोई
आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ऐ मेरे अजीजों, जहन को हाजिर रखिएगा। रब कहता है मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, यानी वो देख सकते हैं जो बड़ी शान वाले हैं, जो बड़ी अज़मत वाले हैं, जो रब के महबूब है, जो दाने ग़ुयूब है। अब जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वो खुली आंखों से रब का दीदार करते हैं, खुली आंखों से। या रसूल अल्लाह, आपको देखने में कोई तकलीफ हुई क्या? आंख दुखी क्या? आंख में जलन? मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, न कोई जलन न कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं हुआ। मुस्तफ़ा देख रहे हैं जलवे इलाही को, और जलवे इलाही प्यारे महबूब को देखकर अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। अरे ये वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिनका मका नहीं है। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिनका मका नहीं। अब तो मैंने आपको बताया सब्र के बारे में।